हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको सबको ध्यान में है कि आज सरस्वती माता की पूजा करने का दिन है, तो सबको हैप्पी बसंत पंचमी। और इसी के साथ में आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि चाहे आप संगीत में, चाहे आप नृत्य में और चाहे आप किसी भी कौशल में या किसी भी विवेक में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से निपुण होना है, तो उसके लिए आपको सरस्वती माता की पूजा करनी मस्ट होती है। तो आप लोगों को ध्यान में है कि सबसे पहले अपने को स्कूल जाते हैं तो अपने को वंदना भी सरस्वती माता की करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए सरस्वती माता की पूजा और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि पतझड़ है वो चला गया, अभी है वो बसंत ऋतु स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सारे के सारे खेत है वो हरे भरे दिखाई देंगे। बहुत सारी जैसे सरसों की खेती हो रही है, अभी गेहूं की खेती हो रही है, तो वैसे भी खेत है वो बहुत लहलहा रहे हैं। उसी तरह से आपके चेहरे भी है वो हमेशा खिलखिलाते रहे। मैं सरस्वती माता से यही वंदन करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें, आप लोग अच्छे से पढ़ें, आपके बहुत 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 अच्छे नंबर आए। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह से किसी के भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, उसी टाइप से डीएनए भी किसी का मैच नहीं करता। जो डीएनए की स्ट्रक्चर पड़ी थी और डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखे थे कि बहुत सारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो वो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी अलग अलग होने के कारण हम जैसे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकते कि भाई ये हमारा फिंगरप्रिंट है वो किसी और फिंगरप्रिंट के मैच हो जाए, उसी टाइप से हमारा डीएनए भी किसी से मैच नहीं करता। और आप लोगों ने सीआईडी है, सीआईडी के एपिसोड्स है वो सोनी पे खूब सारे देखे होंगे, रिपीटेड एपिसोड आते हैं तब भी लोग हैं वो चिपके बैठे रहते हैं टीवी से, यार सीआईडी आ रहा है। तो सीआईडी में आप लोगों ने फॉरेंसिक लैब का नाम सुना होगा। फॉरेंसिक लैब में बताया जाता है कि भाई डीएनए से ये केस सॉल्व हो गया, डीएनए टेस्ट हुआ। तो इस टाइप से ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये फॉरेंसिक लैब में या डीएनए टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके मैं एप्लीकेशंस और इसके बारे में जो बेसिक स्टडी है वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा जो भी इसके स्टेप्स रहेंगे वो स्टेप्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए यूनिक जेनेटिक मैकअप इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। और उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है, हर एक जो बंदा है, उसका जो जेनेटिक मैकअप है, मतलब उसके जो नाइट्रोजन बेस का जो एक मैकअप होता है ना कि भाई इसके बाद में ये होना चाहिए, इसके बाद में ये होना चाहिए, वो सबका क्या होता है, यूनिक होता है। और इस यूनिक के कारण क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबके अलग अलग आने वाले हैं। अब उससे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि डीएनए होता क्या है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन जो फाइबर्स हैं, उन क्रोमेटिन फाइबर्स में क्रोमेटिन हो गया, क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, और उसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के ही साथ में यहाँ पे डीएनए और जीन मैंने आपको समझाया था पहले वाली वीडियो में। तो आप लोगों को ये सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये टेक्निक है वो किसके ऊपर बेस्ड है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड हुई है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेस पे। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। इन तीनों को मिला के हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है उसमें देखो मैंने लिखा है कि 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज सेम। जो 99.9 है वो सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। खाली 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट, खाली इतना सा परसेंट है वो सब में क्या होता है, डिफरेंट। और इसी डिफरेंट के कारण हम लोग का सबका जो डीएनए है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इस डिफरेंट होने को हम बोलते क्या है, इस डिफरेंट होने को बोला जाता है वीएनटीआर। वीएनटीआर का मतलब होता है कि एक यूनिक आइडेंटिटी है, सब में अलग अलग होने वाली है। इसको मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो इजी तरीका ये हुआ कि ये डीएनए आपका है, ये डीएनए मेरा है, ये डीएनए किसी और का है। इस टाइप से हमने ये 4 डीएनए ले रखे हैं। इन 4 डीएनए में मैं बोल दूं कि यहाँ पे वीएनटीआर है, यहाँ पे वीएनटीआर है, मेरे वाले में यहाँ वीएनटीआर कर देती हूँ, उससे अगले वाले में मैं यहाँ वीएनटीआर कर देती हूँ, यहाँ वीएनटीआर कर देती हूँ। मतलब ये इतना सा जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अलग अलग जगह यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। इसी के बेस पे हम क्या बोलते हैं कि 0.1% वीएनटीआर है वो क्या रहेगा, डीएनए सीक्वेंस में अलग रहने वाला है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म में पूछी जाती है आपसे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले भी यही याद कर लीजिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल का मतलब होता है कि कुछ अलग, ठीक है, नंबर हो गया, और टेंडम रिपीट मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
फिर देखिए रिपीटेड सेवरल टाइम्स, मतलब बहुत टाइम है ये क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और रिपीट होने के साथ में ये कितना होता है, ये होता है 20 से 100 बेस पेयर का। बेस पेयर आपको समझ में आ ही गया होगा, जिस टाइप से हम लोगों ने डीएनए स्ट्रक्चर में 4 बेस पेयर बनाए थे, ठीक है, ए, टी, जी और सी, और इसी के जस्ट ऑपोजिट रख के जो पेयर बना रहा था उसके साथ में, ठीक है। तो 20 से 100 बेस पेयर का ऐसा सीक्वेंस जो बार बार क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, और वो रिपीटेंस सारे के सारे जीवों में क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट बोला जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि भाई हो सकता है कि किन्हीं 2 जनों की, तो इतनी बड़ी दुनिया है, इनमें से किसी 2 जने की तो ये सेम रहे। तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन उसी टाइम होगी कि 300 मिलियन लोगों के बीच में किन्हीं 2 जनों की ये सेम हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसके फादर कौन है, मतलब इसको सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन है। तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसके कौन है, एलिक जेफरी। ये आप लोगों को याद करना जरूरी है क्योंकि एलिक जेफरी का क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है। तो एलिक जेफरी आप लोग को ध्यान में रखना है, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उसी के साथ में इन्होंने ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी उसको पेटेंट काम करवाया था। तो पेटेंट करवाया था इन्होंने यूरोप एंड अमेरिका में। तो आप लोगों को अभी एग्जाम में स्पेसिफिक इतना ही नाम ध्यान में रखना है कि एलिक जेफरी है, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया। उसके साथ में हम बात करें कि इंडिया की, इंडिया में भी कोई पीछे थोड़ी रहता है, इंडिया वाले भी खोज करेंगे। तो इंडिया वालों में यहाँ कौन है, डॉक्टर लालजी सिंह। और लालजी सिंह ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने करेत स्नैक जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया, जो फीमेल थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग को ध्यान में है कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो XX और XY होता है, वो किसके लिए यूज करता है, मेल के लिए, और XX है वो क्या होते हैं, फीमेल के लिए। आप लोगों ने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस देखा होगा, ठीक है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। तो ये जो क्या है, समान है XX, ये क्या है XY, ठीक है। लेकिन करेत जो स्नैक है इसमें जस्ट उल्टा है, यहाँ पे मेल में क्या रहेगा, YY रहेगा। YY का मतलब हो गया कि ये होमोजाइगस है, और यहाँ पे हम फीमेल की बात करें तो XY, ये क्या हो गया, हेटेरो हो गया। मैंने कहा था होमो का मीन्स हमेशा सेम होता है किसी चीज का, हेटेरो का मतलब क्या होता है, अलग। उसके बाद में आप लोगों ने जितना बुक में दे रखा है कि भाई बुक में साइंटिस्ट का नाम दे दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है उसको समझा दिया, और उसके अलावा आपको एप्लीकेशंस दे दिए। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशंस बता रही हूँ, लेकिन इसके जो बीच के स्टेप्स है वो आप लोगों को अलग अलग टुकड़ों में दे रखे हैं, तो वो अलग अलग टुकड़ों में नहीं समझा के मैं इससे रिलेट करते हुए उसको वापस समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशंस है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, वो एप्लीकेशन मतलब यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो यूजेस हो सकते हैं टू सॉल्व क्राइम केसेस, जो भी कोई क्राइम केसेस होते हैं, कोई क्राइम हो जाता है तो उसके चारों तरफ वो लाइन बना देते हैं ना कि भाई ये क्राइम स्पॉट है, इस पे किसी को नहीं जाना। तो यहाँ से कोई भी क्राइम हो रखा है उसको सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व पेरेंटियल डिस्प्यूट, किसी भी टाइप का कोई पेरेंट्स में डिस्प्यूट चल रहा हो तो उसको भी क्या करने, सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व रेप केसेस, कोई भी मर्डर हो गया हो, कोई भी रेप हुआ हो तो उसको सॉल्व करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम, कोई इंश्योरेंस क्लेम होता है, मतलब पेरेंटल चाइल्ड में इस टाइप से कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इस टाइप से ये भी सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। देन हम लोग बात करें टू सॉल्व फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जिसमें इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, तो इवोल्यूशन को भी सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टू सॉल्व एग्रीकल्चरल साइंस, तो एग्रीकल्चर साइंस मतलब किसी टाइप की कोई एग्रीकल्चर है, कोई क्रॉप है, इसमें कोई डिजीज हो गई तो मतलब उस चीज़ को क्या है, सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो तब करेंगे कि मतलब जब हमारे पास में किसी सस्पेक्ट का जो भी हमारे मतलब जिसपे हमें डाउट है, ठीक है, वो हमारे पास में अवेलेबल हो। लेकिन एक बार कई बार ऐसे केस होते हैं जिसमें हमारे पास में जो डाउट है वो सिर्फ 2 ही बंदों पे हो, और उन 2 बंदों में ऐसे हो कि एक फीमेल हो और एक मेल हो, तो उसमें हमें डायरेक्ट टेस्ट करना है। मतलब हमें जो हम लोग ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं, इसके टोटल हम लोग 6 to 7 स्टेप्स पढ़ेंगे। वो यदि हम लोग माथाफोड़ी नहीं चाहें तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में क्या जाता है, यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है। और ब्लड टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि ब्लड टेस्ट है, ब्लड में बहुत सारे कार्पोसेल्स होते हैं, उनमें WBC भी होता है, उसमें
आरबीसी भी होती है। तो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इस टाइप से कोई भी न्यूक्लियस से रिलेटेड चीज़ है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें हम डब्ल्यूबीसी का यूज करेंगे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ल्यूकोसाइट का यूज करेंगे। इसमें हम बार बॉडी टेस्ट करेंगे। बार बॉडी कहाँ होती है? बार बॉडी होती है इस एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स क्रोमोसोम तो क्या है, दोनों में सेम है, लेकिन फीमेल के अंदर जो ये एक्स क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र होता है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? बार बॉडी प्रेजेंट होती है। तो उस बार बॉडी का टेस्ट हम लोग करते हैं। बार बॉडी का टेस्ट, यदि बार बॉडी प्रेजेंट है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई ये मर्डर है, ये जो भी है क्राइम है वो किसने किया है? वो किया है, फीमेल ने किया है। यदि वो एब्सेंट है तो हम डायरेक्ट मेल पे जाएंगे, और यदि मोर देन वन है तो वो ट्रांसजेंडर हो सकता है। ये तो एक शॉर्ट तरीका हो गया ये टेस्टिंग करने का। अदरवाइज हमें कंप्लीटली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे देखना होगा, और इसके सारे के सारे स्टेप्स जैसे आप लोग देखिए कि यहाँ पे पीसीआर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आरएफएलपी है, तो आप लोगों को टुकड़ों में अलग अलग दे रखे हैं, तो मैं अलग अलग समझाने के लिए ही ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स है वो सारे एक साथ ही बना दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।